ओके। तो देन मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी कैसे हो सभी? हाँ जी, बढ़िया हो सभी? ऑल गुड? ओके जी, ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम मेरा योगेश दानिया है और बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ ना। और आज इस सिस्टम में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम अपना नेक्स्ट लेवल भी अचीव करेंगे ना। अभी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी मीटिंग का टॉपिक तो आप सभी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका था ना। डे वन का फॉलो पर रिलेशन बिल्डिंग है ना। तो हम आज उस चीज पे टॉपिक पे बातें करते हैं। तो सभी के पास डायरी पेन है? हाँ जी, सभी के पास डायरी पेन है? ओके जी, ओके ओके। तो अभी डे वन का फॉलोअप हम स्टार्टअप करते हैं ना। पर उससे पहले ना, फॉलोअप करने से पहले देखिए, कोई भी अगर आप फॉलोअप कर रहे हो ना, पहले आप चीज लिख लीजिए। प्रिपेयर होना पड़ता है आपको, है ना। अगर आपने फॉलोअप को बेस्ट करना है, अभी बहुत सारे पर्सन आप देखते होगे ना, जो बिलिंग्स वगैरह अच्छी करवा लेते हैं, पर उनको रिजल्ट नहीं आता, उनके स्लॉट होल्ड नहीं होते, है ना। या पर्सन को चीजें क्लियर नहीं कर पाते। फर्स्ट ऑफ ऑल पता क्या चीज है, हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। अगर मान के चलो, अभी मान के चलो यहाँ पे मोहित बैठे हैं ना, मेरे को मोहित का फॉलोअप करना है। ठीक है, मेरे पास मोहित बैठे हैं, उनका मैंने फॉलोअप करना है। पर उससे पहले मैं 10 मिनट अपने आप को प्रिपेयर करूंगा भाई, कि मोहित को मैं क्या क्या चीजें बता सकता हूँ। मोहित का बैकग्राउंड के बारे में मैं जानूंगा अच्छे तरीके से डीपली, कि मोहित ने फर्स्ट डे क्या क्या चीजें अपने बारे में बताई थी, है ना। वो क्या कर रहा है, बोलते ना, बैकग्राउंड के बारे में आपने जानना पड़ेगा उस इंसान के। समझ में आया? जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से फॉलोअप कर पाओगे। अभी मान के चलो, अभी आपने डे टू का फॉलोअप करना है। अभी आपने डे टू का फॉलोअप करना है। अभी डे टू का फॉलोअप आप कैसे कर पाओगे? जब आपके पास खुद नोट्स होंगे। डे टू के, है ना। आपने नोट्स बनाए सभी ने? हाँ जी, डे टू के नोट्स है आप सभी के पास? ओके। जब भी आप डे टू का फॉलोअप करो ना, एक बारी अगर आप मान के चलो आप बिजी हो, है ना, आपने मीटिंग अटेंड नहीं करी, तो भाई आप 2-3 मिनट में आप रीड आउट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हैं, राइट। रिवीजन की और आपका फॉलोअप बेस्ट जाएगा रिवीजन करने से। क्योंकि काफी बार पता क्या चीज होती है, आपको लगता होगा ना, जब हम फॉलोअप करने के बाद हमें याद आता है कि यार हमने ये चीज तो बताई नहीं, होता है सभी के साथ। काफी लोगों के साथ होता होगा कि सर ये चीज मैं भूल गया, ये चीज भी मैं इसको बता सकता था। वो बाद में वो चीज आती है, पर पहले हमें वो चीज याद ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम पहले प्रिपेयर नहीं हुए उस चीज के लिए, ना। तो पहली चीज तो पॉइंट लिख लीजिए, आपने प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉलोअप करने से पहले, रिवीजन करनी पड़ेगी फॉलोअप की, है ना। अभी सेकंड चीज क्या चीज है? अभी कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा आपने फॉलोअप करते टाइम। अभी कॉन्फिडेंस आएगा कैसे आपके पास? भाई देखिए, फॉलोअप में कॉन्फिडेंस या इन्विटेशन में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम उस चीज को ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? हम उस चीज को ज्यादा कंटिन्यू करते हैं। अगर हम ज्यादा क्राउड में काम करते हैं ना, तो हमें हमारे अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इन चीजों को समझना पड़ेगा। अभी बात करते हैं पहले प्री फॉलोअप की, है ना। ठीक है। अभी प्री फॉलोअप, अभी डे टू से पहले आपने प्री फॉलोअप कैसे करना है? पहली चीज तो देखिए, जिस इंसान की मीटिंग है, उस इंसान के बारे में, जैसे मान के चलो अमरीश सिद्धू मीटिंग करते हैं, अमरीश सिद्धू सर, है ना। तो भाई आपने क्या चीज करनी है, आपको अमरीश सिद्धू सर के बारे में सारी चीज के बारे में पता होना चाहिए भाई। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो इस बिजनेस में आने से पहले क्या चीजें करते थे। समझ में आया? आज किस लेवल पे है, आज उनकी वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितने लोग लखपति है। समझ में आया ये चीजें? बैकग्राउंड, आज सर की कितने लोगों की टीम है, उन चीजों के बारे में आपने बताना पड़ेगा। सर ने 5 साल पहले अगर बिजनेस स्टार्टअप किया है, इस 5 साल के अंदर सर ने कितने लोगों की हेल्प करी है। समझ में आया? और सर ने अपनी लाइफ में कौन सी अचीवमेंट की है, कौन कौन सी अचीवमेंट की है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ है यहां तक? बिल्कुल। आपने क्या चीज है, बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप अपने पर्सन को अच्छे तरीके से, प्री फॉलोअप में वही चीजें होती है जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके बारे में और बताना आपने। क्या चीज है? अभी मान के चलो ट्रेनिंग होने वाली है, इनकम प्लान पे होने वाली है ना, जिसमें आज इंसान पर्सन को पता लगेगा कि भाई आपको इनकम कैसी आएगी और आपका इस बिजनेस में आपका काम क्या रहने वाला है। जो आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं ना, आपके मन में ये लग रहा है सर अभी तक मेरे को काम के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं लगा, तो भाई आज की जो मीटिंग रहने वाली ना, पहली चीज, आप इस बिजनेस में क्या चीज, इस काम में क्या चीज सोच के आए थे? मैं 15-20 हजार रुपए कैसे कमा सकता हूँ, राइट। यही चीज सोची थी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम। वो 15-20 हजार रुपए आपने कमाना कैसे ना, आज की ट्रेनिंग में भाई आपको वही चीज बताई जाएगी कि आप इस सिस्टम से, आप हमारे साथ काम करके 15-20 हजार रुपए कमा कैसे सकते हो। ठीक है।
सेकंड चीज आपको क्या पता लगेगी कि भाई आपका एग्जैक्ट आपको काम करना क्या है। ठीक है, अभी आपको ये तो चीज पता लगी ये बिजनेस शेयरिंग का काम है, पर वो काम करना कैसे है, कैसे वो होगा, आज डीपली उस चीज के बारे में बताया जाएगा। तो भाई आज की मीटिंग के लिए तो आपके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की मीटिंग के नोट्स बनाना तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भाई आज की मीटिंग के, चलो मान के चलो एक पर्सन है उसने फर्स्ट डे के नोट्स नहीं बनाए है ना, सही से उसने मीटिंग अटेंड नहीं करी, आप उसको इतनी हाइप दो कि भाई अगर देखिए कल तो हो, चलो मैंने मैनेज करवा दिया था सर को बोल के है ना, कि सर वो थोड़े बाहर थे या ना थोड़ा इश्यू था उनकी फैमिली में, जो इंसान नोट्स नहीं बना पा रहा उसके लिए वो चीजें मैं बता रहा हूँ कि सर वो इंसान पर्सन बाहर थे इसलिए मैंने क्या चीज किया आपको मैनेज करवाया भाई। पर भाई मैं बता देता हूं, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अगर आज आपने नोट्स नहीं बनाए तो भाई डेफिनेटली मैं आपको बोल देता हूं आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी। और जो आप इस सिस्टम में आए थे, रजिस्ट्रेशन की थी जिस चीज के लिए कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, तो सॉरी सो दैट आप वो चीज नहीं कर सकते। आपको वो चीज पता ही नहीं लगेगी भाई, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप वो पैसा कमा ही नहीं पाओगे जो चीज आप सोच के आए थे। तो सॉरी भाई, अभी पहले मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। क्यों अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये सिस्टम से आगे से पहले अगेंस्ट आए, इस चीज के लिए रूल्स आए हैं। ठीक है, आज मेल आई है सिस्टम से कि भाई जो इंसान नोट्स नहीं बनाएगा कल की ट्रेनिंग में वो इंटर नहीं होगा। तो भाई चाहते हो आप कि आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए? नहीं ना। तो भाई डेफिनेटली आज आपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने क्या चीज है ऐसे प्री फॉलो अप करना है आपने पर्सन का, और मीटिंग के बारे में बता के आपने एंटर करवाना है आप सभी ने। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपने प्री फॉलोअप कैसे करना है ना, ओ प्री फॉलोअप तो आपने कर लिया, अभी फॉलोअप कैसे करना है ना। अभी फॉलोअप करने के लिए मैंने बताया पहले आपने ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अभी मान के चलते हैं पर्सन ने ट्रेनिंग अटेंड करी, जब आप बात कर रहे हो ना, तो अभी मान के चलो ठीक है, मैंने वीरू मेरे प्रोस्पेक्ट है ना, वीरू का फोन आया मेरे पास है ना कि हाँ जी सर मेरी मीटिंग अटेंड हो चुकी है ना। तो वहां पे आपका जो टोन होनी चाहिए ना, बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपकी टोन होनी चाहिए ना। ओके ओके वीरू, मीटिंग अटेंड कर ली, मजा आया भाई आज का सेशन अटेंड करके। आज तो सारे ही डाउट वीरू क्लियर हो गए होंगे आपके, अब तो नहीं है किसी चीज को लेके मन में कोई डाउट्स। क्योंकि भाई मेरे पास है ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, सर आज का सेशन अटेंड करके ना सच में ही बहुत मजा आया, और जो मेरे मन में डाउट्स थे वो ऑलरेडी सारे क्लियर हो चुके हैं, काम को लेके पैसे को लेके है ना। तो भाई आप मेरे को बताओ आज की मीटिंग अटेंड करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं? अगर वो इंसान बोल रहा है कि भाई हाँ सर मेरे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, पर फिर भी आपने एक बारी चीजें रिपीट करने। ओके वीरू, आप मेरे को पहले ना एग्जैक्ट चीजें बताओ, आप मेरे को, आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है किसी चीज को लेके? अभी भी आपके मन में किसी चीज को लेके कोई डाउट्स है? देखिए पर जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो बिजनेस आपके साथ तभी बिजनेस स्टार्टअप करेगा जब उसके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, जब उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तभी आपके साथ वो पर्सन बिजनेस स्टार्टअप करेगा, इस चीज को याद रखना। तो आपने क्या चीज करनी है, उससे पूछना है अभी वहां पे डाउट्स क्या हो सकते हैं इंसान के, है ना। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं बोला ना, आपने हिंट देनी है। क्या देनी है? हिंट देनी है। अगर वो फिर भी नहीं इंसान बोल रहा, क्योंकि काफी पर्सन ऐसे होते हैं जो मन में बातें रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते है ना, पर वो फिर अच्छे से बात नहीं कर पाते, वो बिजनेस आगे स्टार्टअप नहीं कर पाते। तो वहां पे आपने क्या चीज करनी है? तो ओके वीरू, वेरी गुड भाई, आपके मन में तो कोई डाउट्स नहीं है ना। पर जब मैंने सेकंड डे की ट्रेनिंग अटेंड करी थी ना, भाई मेरे मन में पता क्या क्या डाउट्स आए थे? सर यहाँ पे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेगी? क्या है? यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचने पड़ेगी? क्या यहाँ पे मेरे को बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे? आपको तो नहीं लग रहा है इसमें से कोई डाउट्स आपका? आपने पर्सन से पूछना है कि भाई आपको तो नहीं लग रहा भाई इसमें कि आपका कोई डाउट्स है इसमें से? वो बोलेगा नहीं है, या वो बोल देगा हाँ जी सर मेरे को भी ऐसा लग रहा था ना, कि भाई मैंने जब इस बिजनेस में देखा, अगर वो इंसान बोल रहा है सर प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेगा ना, उसका आपने अच्छे तरीके से एग्जैक्ट आंसर देना है आपने। ठीक है, ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है आपने। ठीक है, आपने क्या चीज बतानी है वहां पे ना, अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी पड़ेगी ना, उसको बताओ कि भाई पहली चीज तो एक चीज मेरे को बताओ, अभी तक हम मिले हैं? अभी तक हम, आप मेरे साथ 2 दिन से कनेक्ट हो, क्या अभी तक हम फेस टू फेस मिले हैं? क्या आपने मेरी इंस्टाग्राम पे कोई वीडियोस देखी, मैं गलियों में कोई रील्स बना के मैंने डाल रखी है कि भाई ये प्रोडक्ट ले लीजिए या प्रोडक्ट ये बेस्ट है? हाँ जी, आपने देखा मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कहीं पे? नहीं ना। भाई प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है ये है काम बिजनेस शेयरिंग का। और अभी यहाँ पे डाउट आपको लग रहा होगा
अभी यहाँ पे डाउट लग रहा हो सर, ये तो फिर वही हो गया चैन सिस्टम या बंदे जोड़ने का काम है ना। वहां पे उस इंसान को क्लियर करो एक एक चीज है ना, उस इंसान से पहले खुद पूछो कि भाई एग्जैक्ट मेरे को बताओ पहले बंदे जोड़ने का काम क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो खुद ही नहीं पता होता है। समझ में आया? क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती है। तो वहां पे आपने क्लियर करना है उसको अच्छे तरीके से ना, कि भाई आपने मेरे को बताया बंदे जोड़ने का काम है ना, चलो मान के चलते ये बंदे जोड़ने का काम है। मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ, चलो मान के चलते भाई ये है बंदे जोड़ने का काम है ना। पर आप मेरे को एक चीज मेरे को बताना भाई, आप ऐसी कोई फील्ड देखी है जहाँ पे आपको कोई इंसान काम करता नहीं देखा? आप मेरे को बताओ, ऐसी कोई फील्ड देखी है आपने? वो बोलेगा नहीं। समझ में आया भाई? ऐसा कोई स्कूल देखा जहाँ पे स्टूडेंट ही ना जुड़ रहे हो और वो स्कूल चल रहा हो, उस स्कूल से वो जो प्रिंसिपल है वो करोड़ों रुपया कमा रहा हो? उससे क्वेश्चन करो भाई, अगर आपने स्कूल ओपन किया है तो आप वहां पे क्या करोगे? आपके साथ आपको वहां पे पैसा कैसे आएगा? स्टूडेंट से आएगा। हाँ जी। स्टूडेंट को अटैच करना पड़ेगा, स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ेगा। हाँ जी। स्कूल का प्रचार करना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उससे पूछो भाई, स्कूल का लोग प्रचार करते नहीं करते? आपके बस स्टैंड में पोस्टर लगे होते नहीं होते? हाँ जी। गलियों में आते हैं सर्वे करवे करने के लिए, आते नहीं आते? कि ये न्यू स्कूल ओपन किया, आप अपने बच्चों को यहाँ पे अपने एडमिशन करवा सकते हो आप, है ना? समझ में आया? ठीक है, उस इंसान को बताओ भाई, आप घर से अगर बाहर निकलोगे ना, तो इंसान इंसान से ही पैसा कमाता है, इस चीज को याद रखना। अगर आप बाइक लेके निकलोगे ना, तो पेट्रोल पंप वाला आपसे पैसे कमाएगा। अगर आप परचून की शॉप पे जाओगे ना, परचून की शॉप वाला आपसे पैसे कमाएगा। अगर आपने एक बड़ा शोरूम ओपन करा ना भाई, वहां पे आपको कस्टमर जोड़ने पड़ेंगे, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? आप मेरे को बताओ। बोलेगा एग्जैक्ट सर जोड़ने पड़ेगी। तो अभी मैं आपसे खुद क्वेश्चन पूछता हूं भाई, अभी आप मेरे को बताओ, आप ऐसी कोई फील्ड मेरे को दिखा दो जहां पे बिना बंदों के कोई काम होता हो, बिना इंसान के। वैसे भाई ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, कि नेटवर्क बनाने का काम है। वो इस चीज को एग्जैक्ट आपने समझाना पड़ेगा। ठीक है? तो बाकी उससे अभी और क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? अभी वहां पे आपने मीटिंग का रिव्यू आपने लेना ना। ओके। तो भाई आज की मीटिंग से आपको बेस्ट क्या चीज लगी है? आज की जो डे टू की मीटिंग रही है उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या लगा है? वो वहां पे बताएगा जो भी उसको बेस्ट लगा हुआ। अमरीश सिद्धू सर की अचीवमेंट उसको बेस्ट लग सकती है, या समझाने का तरीका बेस्ट लग सकता है, या पैसा जो आ रहा कैसे आ रहा है ना, या काम उसको बेस्ट लग सकता है ना, कि घर पे बैठ के हमने वो चीजें करनी है, वो चीजें बतानी। ओके। तो वहां पे आपने क्वेश्चन बताना है, अपने पूछनी है अपनी चीजें ना, कि भाई वहां पे सर ने एक चीज बताई थी, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मेरे को बताओगे मेरे भाई, कि पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है? पैसा इंपॉर्टेंट क्यों है? वो चीजें बताओगे आप मेरे को। वो वहां पे बताएगा। पहली चीज तो पैसे से हर एक चीज होती है, वो आपको खुद एक्सप्लेन करेगा वहां पे, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया? ये चीज आपने क्वेश्चन करना ही करना है ना। ठीक है। इसके बाद आपने क्या चीज क्लियर करनी है डे टू के फॉलोअप में? सीसी के बारे में आपने अच्छे से क्लियर करना, लिख लीजिए आप सीसी के बारे में ना। सीसी क्या है उसके बारे में आपने अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, सीसी और उसके पॉइंट्स वगैरह। वो पॉइंट्स प्रोडक्ट्स को कैसे मिले हैं, क्यों मिले हैं, और कौन से प्रोडक्ट से कितने पॉइंट्स मिले हैं, वो सारी चीजें आपने क्लियर करनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है? इसके बाद आपने क्लियर करने हैं हमारे लेवल्स। ठीक है? अच्छे तरीके से आपने लेवल्स के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करना है, और 2cc के बारे में भी आपने हिंट देनी है। समझ में आया? आपने पहले से ही बता के रखना पर्सन को, क्योंकि काफी बार क्या होता है, जब हम स्लॉट होल्ड करवाते हैं 2cc की प्लानिंग देते हैं, फिर वो पर्सन बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था आगे कोई पैसा नहीं लगेगा, कि हम हमारा बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। अगर आप उनको यहाँ पे बोलोगे ना डे टू में, कि भाई हमारा जो एग्जैक्ट बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है 2cc लेवल से। किससे होता है? 2cc लेवल से। कल को आप प्रोस्पेक्ट को आप बोल सकते हो कि भाई डे टू में मैंने आपको खुद बोला था। क्या बोला था? कि भाई हमारा जो एग्जैक्ट बिजनेस स्टार्ट होता है वो होता है 2cc लेवल से। वो बोलेगा हाँ जी सर आपने बोला था। ठीक है? और मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि भाई 2cc करना कैसे, वो आगे की ट्रेनिंग्स में आपको पता लगेगा, कि आप इस बिजनेस को 2cc से कैसे स्टार्टअप कर पाओगे, वो आगे की ट्रेनिंग्स में आपको पता लगेगा। ठीक है? ये चीज आपने बतानी है। क्लियर कर दिया आपने, सीसी और लेवल्स क्लियर करे। इसके बाद आपने वर्क क्लियर करना है। क्या चीज करनी है? आपने वर्क को क्लियर करना है अच्छे तरीके से, कि भाई आपका एग्जैक्ट आपका काम क्या रहेगा। सर ने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, कि भाई हमारा जो वर्क रहता है वो रहता है ब्रांड प्रमोशन का, यानी बिजनेस शेयरिंग का। क्या रहता है? बिजनेस शेयरिंग का।
फिर उस इंसान को उसी की लैंग्वेज में आपने समझाना है कि बिजनेस शेयरिंग का काम क्या रहेगा, ये काम कैसे करता है। उस पर्सन से पूछो कि भाई आप मेरे को बताओ, आप कभी ना कभी शूज लेके आए हो? शूज, आपने जूते पहने होंगे, बोलेगा एग्जैक्ट पहने। ओके। काफी बार क्या होता है, हम है ना शूज लेके आ जाते हैं और सस्ते पड़ जाते हैं हमें, और अच्छे भी होते हैं शूज और सस्ते भी होते हैं। और गारंटी है भाई, आप 5 दोस्तों को डेफिनेटली आप बताते होगे भाई मेरे शूज देख कैसे अच्छे हैं, वहां से लेके आया। बताते नहीं बताते? अगर वो इंसान पूछे भी नहीं भाई आपका दोस्त, फिर भी आप बता देते हो, बता देते नहीं बता देते हो? ठीक है, फिर आप क्या बोलते हो कि भाई उसकी शॉप से लेके आया था, उसकी शॉप से लेके आया था ना, बताते नहीं बताते हो? तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप वहां पे शेयर कर रहे हो, क्या चीज कर रहे हो, आप गाइडलाइंस दे रहे हो, आप गाइड कर रहे हो आप, है ना, पर्सन को कि भाई आप उस शॉप से जाके शूज लेके आ सकते हो। अभी मेरे को एक चीज बताना, भाई 5 फ्रेंडों को आपने बताया, 5 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड आपके उसी दुकान से शूज लेने चले गए आपके बताने से। अभी मेरे को बताओ, पैसा आपको आया है या दुकानदार को आया? वो बोलेगा सर पैसा तो दुकानदार को आया, पर फ्री की एडवाइस किसने दी थी वहां पे? फ्री की एडवाइस देने वाला कौन था अपने दोस्तों को? वो थे भाई सिर्फ आप। क्या थे? वो थे सिर्फ आप, जिन्होंने फ्री की एडवाइस दी। तो भाई फ्री की एडवाइस हमें ना आज के टाइम में बहुत दे देते हैं। कहीं पे हमें मोमोज अच्छे लग जाते हैं, हम मोमोज की दुकान की एडवाइस दे देते हैं। कहीं पे कपड़े अच्छे लगते हैं, उसकी एडवाइस दे देते हैं। कहीं के नूडल्स अच्छे लगते हैं, उसकी एडवाइस दे देते हैं। हम ये फ्री की सलाह भाई आज से नहीं दे के आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। हम ये बहुत टाइम पहले से हम वो फ्री की एडवाइस दे रहे हैं भाई, आज से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जब हम बचपन में होते थे, जब छोटे बच्चे थे, जब हमें खिलौने पसंद आते थे, हम खिलौना लेके आ जाते थे। फिर हम भी जब भी हम अपने दोस्तों को बताते थे भाई ये कार वहां से लेके आए रिमोट की, है ना, बताते नहीं बताते? ये हम स्टार्टिंग से ही वो एडवाइस देते आ रहे, पर आज तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया भाई फ्री की एडवाइस देने से। आज तक हमने कोई पैसा नहीं कमाया। पर यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की एडवाइस देनी है। क्या देनी है? आपने अपने बिजनेस की एडवाइस देनी है। अभी आप सोचोगे कि सर मैं बिजनेस की एडवाइस किसको दूंगा, मेरे तो इतना फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा सर मैं टीम कैसे क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, लग रहा है? वो बोलेगा हाँ जी सर लग रहा है। तो भाई इसके लिए हेल्प करेगा हमारा चैंपियन क्लब। क्या करेगा? इस चीज के लिए आपकी हेल्प होगी हमारी चैंपियन क्लब में। अभी कैसे हेल्प होगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। वीरू कहीं ना कहीं आपने हमारा फॉर्म सबमिट किया था, इंस्टाग्राम पे किया था आपने। अभी आपने वहां पे फॉर्म सबमिट किया था, आपकी डिटेल्स हमारे पास आई थी, ठीक है, और हमारी तरफ से आपके पास कॉल गई थी, हमारी तरफ से आपके पास कॉल गई थी, और आज आप हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सेम वीरू, आपको हमारी तरफ से क्लाइंट्स के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे मीटिंग में सर ने बताया था 100 क्लाइंट्स के नंबर। जब आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा, आप बिजनेस में 2cc लेवल कंप्लीट कर लोगे, तो आपको हमारे सिस्टम की तरफ से 100 क्लाइंट्स के नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर वहां पे गर्ल्स है, ठीक है, वहां पे गर्ल्स है, तो गर्ल्स को आपने बोलना भाई आपको फीमेल्स नंबर मिलेंगे। समझ में आया? जिससे वो और भी कंफर्टेबल हो। समझ में आया? आपने क्या चीज करनी है, आपने वहां पे जो गर्ल्स है, हाउस वाइफ है, आपने उनको बताना है कि भाई आपको यहाँ पे फीमेल्स नंबर पे ही आपने काम करना है, और फीमेल्स नंबर आते हैं, फीमेल्स नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये भी नहीं है आपने बॉयज में ही आपने काम करना है ना, अगर आप चाहो तो, है ना, तो कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो भाई आपने फीमेल्स में ही आपने काम करना है। ठीक है, ये चीज आपने बतानी है। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा सर मैं तो, मेरे को तो पता ही नहीं है कैसे बातचीत करनी है, मेरे को तो आता ही नहीं है। ठीक है, वहां पे मैं पर्सन को ना स्टोरी के थ्रू रिलेट करके बताता हूँ। आप अपनी स्टोरी करके रिलेट करवा सकते हो ना। अभी मैं वहां पे पर्सन को क्या चीज बताता हूँ, देखिए, मैं वहां पे बताता हूँ मेरे भाई, मैं इस बिजनेस में आने से पहले खुद एक सब्जी बेचने का काम करता था ना, अपने पापा के साथ। मैं खुद एक सब्जी बेचने का काम करता था। मेरे को भी इस बिजनेस में कुछ भी नहीं पता था, जैसे आपको नहीं पता ना। भाई मेरे को सेकंड डे में मेरे को भी कुछ भी नहीं पता लगा था। मैं इस बिजनेस में आने से पहले पता ही क्या था यार, टमाटर प्याज के बारे में तो पता था। अगर 4 टमाटर उठा ले तो 1 पाव हो गया, 250 ग्राम हो गया, है ना। समझ में आए? वही चीजें पता थी, पर इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर भाई मेरे को यहाँ पे मिला स्पोर्ट्स सिस्टम। क्या मिला? स्पोर्ट्स सिस्टम मेरे को मिली। ट्रेनिंग्स, नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग्स मेरे को मिलना स्टार्ट हो गई। मेरे को रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड हो गई कि कैसे पर्सनल से आपने बातचीत करनी। ठीक है, ऐसे ही आपने पर्सन को काम के बारे में बताना है, और वहां से आपने एक बार कंफर्टेबल कंफर्टेबल करना है पर्सन को। आप मेरे को बताओ इतना काम कर सकते हो आप? 2-3 मिनट की एक कॉल रहेगी, कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी।
आपके जैसे ही लोग होंगे समझदार भाई, समझ में आया? वहां पे आपने समझदार भी बना देना है, चाहे वो इंसान पागल क्यों ना हो। ठीक है, वहां पे आपने बता देना है। ठीक है भाई, आपके जैसे ही पर्सन मिलेंगे आपको, जो समझदार होगे, जो हमारे साथ काम कर रहे होगे, करना चाहते हैं, ठीक है, वो पर्सन आपको मिलेंगे। कर लोगे फिर तो काम, कोई कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है। वो बोलेगा नहीं सर कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे आपने वर्क के बारे में समझाना है। समझ में आया आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ है यहाँ तक? ओके, नोट्स बना रहे हो ऐसे ही या सुन सुन रहे हो? अगर ज्यादा रिपीट ज्यादा तेज हो रहे हो तो आप मेरे को बता सकते हो आप, ठीक है? अगर कोई चीज आपने रिपीट करवानी है तो आप मेरे को बता भी सकते हो आप, ठीक है? ओके, अभी उसको बताओ, है ना? ठीक है, अभी मान के चलो कोई पर्सन है आपका, वो है स्टूडेंट। क्या है? स्टूडेंट। प्रैक्टिकल बातें करनी है आपने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बातें करनी है आपने। अभी प्रैक्टिकल बातें क्या चीज करनी है? अभी उसको बताओ कि भाई अभी आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप अभी स्टडी करते रहोगे 3-4 साल कंटिन्यू। अभी उस इंसान से पूछो भाई आपकी एज कितनी है, वो बोलेगा 20 साल, है ना? 20 साल। अभी आपके गांव में या आपकी गली में या आपके रिलेटिव में कोई ऐसा है जो 25 साल भी हो चुके हैं, जो स्टडी कर रहा है, जो अभी स्टडी कर रहा है? वो बोलेगा हाँ जी सर, मेरा भाई है या मेरी बहन है ना, या मेरे पड़ोस में है बहुत सारे जो अभी 25 साल की एज में स्टडी कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज वो स्टडी कर रहे हैं, पर 20 साल की एज में उन्होंने पैसा कमाना क्यों नहीं स्टार्टअप किया होगा आपके हिसाब से? पहली चीज तो हो सकता है उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ना आयो। पहली चीज तो हो सकता है उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही ना आयो। सेकंड क्या चीज हो सकती है? अगर उनके पास प्लेटफॉर्म भी आया होगा तो उन्होंने पता क्या सोचा होगा, नहीं अभी तो मेरे पास टाइम है, पहले मैं पढ़ लेता हूं। अभी तो मेरे पापा बोल रहे हैं भाई तू पढ़ाई में ध्यान दे, तू पढ़ाई में ध्यान दे, अभी तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। और अभी वही पापा उनको क्या बोल रहे होगे कि भाई 25 साल की एज हो गई, कुछ करेगा या नहीं करेगा? बोलते होगे नहीं बोलते होगे, आप मेरे को बताओ। हाँ जी, जो पापा उनको बोल रहे थे भाई पहले पढ़ाई में आप ध्यान दो, समझ में आया? आज वही पापा क्या बोल रहे होगे कि भाई अभी आप कुछ कमा के लेके आओ, अभी आपकी एज हो गई है। तो आप चाहते हो भाई 3-4 साल आपके भी ऐसे ही जाए सिर्फ एजुकेशन में? अभी आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भाई पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाओगे, या सिर्फ पढ़ाई पे पैसा लगाओगे। क्या करना चाहोगे आप? पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहोगे, या पढ़ाई के साथ साथ या सिर्फ पढ़ाई पे पैसा लगाना चाहोगे? वो वहां पे क्या बोलेगा? पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना। ओके, वहां पे उसको एक चीज और बताने, फिर देखिए भाई पैसा तो हर एक इंसान कमाना चाहता है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जो पैसा कमाना नहीं चाहता हो, चाहता ही जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या चीज है मेरे भाई? इस काम में सिलेक्ट होना। क्या चीज है? इस काम में सिलेक्ट होना। क्योंकि हर एक इंसान इस काम में सिलेक्ट नहीं हो सकता है। पता है क्यों? अभी उसको एग्जाम्पल के थ्रू बताओ कि भाई आपने आर्मी की जॉब देखी होगी आपने, है ना? आर्मी की जॉब के लिए 500-600 रुपए का फॉर्म तो हर एक इंसान अप्लाई कर देता है, कर देता नहीं कर देता है? हाँ जी। पर क्या लगता है फिजिकल देने के बाद क्या सभी सिलेक्ट हो जाते हैं? नहीं होते ना। सेम क्या है भाई, इस काम में भी, इस बिजनेस में भी रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं भाई, पर हम लोगों को फिल्टर आउट भी करते हैं भाई। क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए ओनली सिर्फ सीरियस लोग, जो हमारी बातों को फॉलो करे, या हम जो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन ट्रेनिंग्स वो अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जो डाटा उनको दिया जा रहा है उनको अच्छे से वॉच आउट करे। हमें सिर्फ वही पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। समझ में आया? ऐसे पर्सन को आपने चीज बतानी है। इसके बाद आपने क्या चीज वहां पे बात करनी है आपने ना, कि भाई सर ने एक चीज वहां पे आपको और बताई थी कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो, नौकर बनना चाहते हो, बताई थी सर ने आपको। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई आप आपने पूछना आप क्या बनना चाहते हो, आपने क्या आंसर किया था? वो बोलेगा सर मालिक बनना चाहता हूँ। फिर वहां पे आपने अच्छे तरीके से बात करनी है कि मालिक क्यों बनना है वैसे। बोलेगा सर मालिक बन के ही अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, या वो अपने मन के अकॉर्डिंग काम करता है। फिर आपने वहां पे बताना है, देखिए मेरे भाई, मालिक तो आप बनना चाहते हो, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप मेरे को खुद बताना, कोई इंसान अगर मालिक बना है, मालिक अगर लाइफ में आपने बनना है, तो सच सच बताना आपने, सच्चे मन से, आप पैसा लगा के मालिक बनोगे या बिना पैसा लगाए आप मालिक बन जाओगे? आप पैसा लगा के मालिक बनोगे या बिना पैसा लगाए आप मालिक बन जाओगे? वो बोलेगा पैसा लगा के मालिक बने। ओके, मेरा एक क्वेश्चन और है भाई आपसे, है ना? मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। क्या क्वेश्चन है? अभी आप मेरे को एक चीज बताना,
सच सच बतानी है आपने। आप ऐसा कोई काम बता सकते हो आप जो फ्री में बिजनेस या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप हो जाए आपके हिसाब से। आप मेरे को एक ऐसा बिजनेस का नाम बताओ जो फ्री में बिजनेस स्टार्टअप हो जाए। वो पहले सोचेगा, उसको सोचने का टाइम देना है, ये नहीं कि आपने बोलना स्टार्ट कर देना है ना। क्योंकि पहले उसको सोचने तो दो आप, उसको माइंड में जोर पड़ने तो दो। ठीक है। आपने क्या चीज करनी है, वहां से ये क्वेश्चन करा कि भाई मेरे को आप एक से लेके दो तीन ऐसे काम बता दो जो फ्री में स्टार्टअप हो जाते हो, फ्री में बिजनेस स्टार्टअप हो जाते हो। आपको क्या लग रहा है वहां पे वो क्या आंसर देगा? वो बोलेगा सर नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं है। वहां पे उसके माइंड में क्या चीज चलेगी कि फ्री में कुछ भी नहीं आता है। वहां पे आपने फिर से रिपीट करनी है चीजें कि भाई पता लगा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो भाई आप इस काम को लेके फ्री वाली सोच लेके तो नहीं आए हो। हाँ जी। आपने वहां पे क्वेश्चन ये फिर से बोलना है कि भाई अगर आप इस काम में आ रहे हो, आप 170 देश का बिजनेस करने वाले हो भाई। एक देश का नहीं है, या एक स्टेट या एक सिटी का ये बिजनेस नहीं है। आप 170 देशों में काम करने वाले हो भाई। अभी मैं अगर आपको बोलूं ना भाई, 170 देशों में सिर्फ आपने घूम के आना है। क्या करना है? सिर्फ आपने घूम के आना है। एक देश का अगर हम 1 लाख रुपया भी लगाए ना, फिर भी 170 लाख रुपया हो गया भाई। सिर्फ घूमने घूमने, बिजनेस तो छोड़ो आप, बिजनेस तो आप छोड़ो, फिर भी 170 लाख रुपया हमारा लग गया। लग गया नहीं लग गया? सिर्फ किसमें? सिर्फ घूमने घूमने में। तो भाई बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। वो बोलेगा नहीं नहीं सर, फ्री वाली कोई सोच नहीं है ना। बिल्कुल, उसको बताओ भाई फ्री में आज के टाइम में कोई भी चीज नहीं मिलती है। फ्री में आज के टाइम में कोई भी चीज नहीं मिलती है। देखिए, आप पहले अगर आप उसको हिंट दे के रखोगे ना चीजों की, है ना, तो जब आप स्लॉट बुक करवाओगे ना तो इजिली आप करवा सकते हो अपना स्लॉट बुक। अगर आप नाइट में उनके माइंड में वो चीजें डाल दोगे। ठीक है। ये चीजें बताइए आपने, क्लियर कर दिया आपने? यहाँ तक क्लियर हुआ है यहाँ तक? हाँ जी। ओके, अभी बात चलते हैं आगे ना। देखिए, अभी आपको इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा ना। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो भाई मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है। आप कॉलिंग पे ही सर्च करवा के दिखाओ पर्सन को क्या चीज है। कॉलिंग पे ही सर्च कर लो भाई, एक बारी स्पीकर पे फोन डालो। मैं आपको लिखवा रहा हूँ वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल। ये तीन चार चीजें आप सर्च करवा लो। आप मेरे को बताओ भाई, और कोई कंपनी का पेस्ट आया है यहाँ पे? आप कोलगेट यूज करते हो, क्लोजअप यूज करते हो, कौन सी यूज करते हो, या दंत कांति आप यूज कर रहे हो? ठीक है, वो बताएगा जो भी यूज कर रहा है। क्या वो यहाँ पे आ रही है? बोलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं भाई? वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। ठीक है। तो अभी मेरे को एक चीज बताइए, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट तो हमें अपनी बॉडी के लिए यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए? बॉडी के लिए हमने यूज करने चाहिए नहीं? आपके हिसाब से आप मेरे को बताओ। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। गूगल इनको वर्ल्ड के बेस्ट बता रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे पे भरोसा करो या ना करो। 170 देश के लोग प्रोडक्ट इनको यूज कर रहे हैं। तो अभी आप मेरे को बताओ, ये प्रोडक्ट यूज करने चाहिए नहीं करने? वो क्या बोलेगा, हाँ जी सर यूज करने चाहिए। देखिए मेरे भाई, प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद लेगा। अगर मैं कबाड़ी को बोलूंगा ना वो भी खरीद लेगा, जूस बेचने वाले को बोलूंगा ना वो भी खरीद लेगा। समझ में आया? प्रोडक्ट कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात भाई यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट होना है ना। समझ में आया? जो हर एक इंसान सिलेक्ट नहीं हो सकता। और सिलेक्ट कैसे होना वो कल की मीटिंग में आपको पता चलेगा भाई। पर ये भी नहीं पता कल की मीटिंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई मॉर्निंग में लिस्ट आएगी। क्या चीज है? मॉर्निंग में लिस्ट आएगी। अगर उसमें आपका नाम हो गया, अगर आपका नाम होगा, तो डेफिनेटली भाई आगे आप सिलेक्ट के लिए जाओगे। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, अभी उस लिस्ट में नाम भी कैसे आएगा पता कैसे? अभी जो मैं डाटा वगैरह आपको अच्छे से सेंड करूंगा ना, अगर आप उसका अच्छे से वीडियो वॉच आउट करके उसमें से जो चीज आपने सीखी होगी, आप मेरे को वॉइस मैसेज डालोगे। वॉइस मैसेज आपने डलवा लेना, जो भी बोनस वीडियो आप दे रहे हो ना, नाइट में ही वॉइस मैसेज डलवा लेना कि उसने इस वीडियो से, इन वीडियो से क्या चीज सीखी है। फिर आपको ही पता लग जाएगा इसी इंसान ने बोनस वीडियो अच्छे से देखी है नहीं देखी है ना। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम मान के चलते फॉलो अप करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें वो इंसान बता नहीं पाता है, नहीं बता पाता ना। क्योंकि उसके माइंड में वो चीजें इतनी टाइम रहती नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या चीज है, पहले ही आपने वहां पे आपने वो चीज करवा लेनी है आपने। ठीक है, क्लियर हुआ है यहाँ तक? हाँ जी। इसके बाद आपने क्या चीज क्लियर करनी है? मार्केट के बिजनेस के बारे में वहां पे सर क्लियर करते हैं, और फॉरएवर के बिजनेस के बारे में वो चीज क्लियर करो। अगर बाहर मार्केट में हमें कोई बिजनेस ओपन करना है तो मेरे भाई उसके लिए कितना पैसा चाहिए,
स्टाफ चाहिए, वहां पे सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट के लिए जगह होनी चाहिए, बिजली बिल, ये हर एक चीज देखनी पड़ती है भाई। पर फॉरएवर में क्या चीज है वहां पे बताओ। भाई फॉरएवर में पता क्या चीज है, क्या चाहिए फॉरएवर में काम करने के लिए, पता क्या चीज चाहिए? आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, और आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए। सिर्फ ये तीन चीजें है आपके पास, तो बोलेगा हाँ जी सर ये तो मेरे पास है ही। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ये चीजें बताई भाई, इसके लिए हमने सिर्फ ओनली ये थ्री चीज चीज चाहिए। एक अच्छा फोन, स्मार्टफोन, ठीक है, आपके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, सेकंड आपको हिंदी बोलने आनी चाहिए, बस। ठीक है, और थर्ड आप एक्शन, और फोर्थ आप एक एक्शन टेक करवाने होने चाहिए ना, डिसीजन लेने वाले इंसान। फोर्थ आप वहां पे लिखवा सकते हो कि भाई आप एक इंसान डिसीजन लेने वाला इंसान होना चाहिए, जो खुद के ऊपर डिसीजन रखे। समझदार इंसान क्या होता है? अभी देखिए भाई, आप मेच्योर इंसान हो, क्या हो? मेच्योर इंसान हो, है ना? ठीक है। अभी मेच्योर इंसान कौन हो जाता है? जिसको सारी चीज की समझ हो जाती है, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हो, जो कुछ करना चाहता हो। ठीक है, जिसको हर एक चीज के बारे में पता हो, घर की कंडीशन के बारे में पता हो, या बाहर मार्केट के बारे में पता हो, वो मेच्योर इंसान हो जाता है। तो भाई ऑलरेडी तो आप मेच्योर इंसान हो। तो मेरे को बता भाई, डिसीजन भी आप ही लेते होगे हर एक चीज के अपने, लेते हैं नहीं लेते? बस अगर वो बोल रहा है सर मैं डिसीजन लेता हूँ, तो भाई आप अच्छे तरीके से आगे चल के उसको क्लोज कर सकते हो। क्लियर हुआ है यहाँ तक? हाँ जी। इसके बाद आपने बताना पैसा कैसे आएगा, क्या चीज है? आपने पर्सन से वहां पे बताना है पैसा उसको आएगा कैसे। जो सेकंड डे का फॉलोअप है, अभी ये बताने में आपको, मेरे को टाइम लग रहा है, पर आपने ये चीजें शॉर्ट में वो चीजें करनी है ना, ठीक है? ओके। वहां पे आपने बताना है उसको पैसा आएगा कैसे इस सिस्टम से। ठीक है, पैसे के बारे में अच्छे से बताओ कि अगर वो एक पर्सन को यहाँ पे बिजनेस की एडवाइस दे रहा है ना, ठीक है, वहां पे ये नहीं कि आप कनेक्ट कर रहे हो या जोड़ रहे हो ना, आपके साथ कोई जुड़ रहा है, ऐसे नहीं। अगर भाई आप एक पर्सन को, अगर आप एक प्रोस्पेक्ट को आप एडवाइस दे रहे हो बिजनेस की, है ना, और आपके साथ वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है ना, तो एक पर्सन से आपको 7,000 रुपीज आते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके। ठीक है, तो क्या चीज है, आपने क्या चीज वहां पे बतानी है ना, ठीक है, पैसा आएगा कैसे उस चीज के बारे में बताना है कि अगर एक एक प्रोस्पेक्ट को आप, ठीक है, अगर आप एडवाइस देते हो, गाइडलाइंस दे रहे हो ना, एक पर्सन से 7,000 रुपीज आते हैं। अगर दो को आप कर रहे हो तो 40,000 हो गया, 3 पर्सन को कर रहे हो 21,000 हो गया। और भाई ये ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन काम है। आप मेरे को बताओ आपके एरिया में कितने लोग बेरोजगार है, पूछो उससे, कितने लोग बेरोजगार है? वो बोलेगा सर पूरा गांव बेरोजगार है। बोलते नहीं बोलते ज्यादा से ज्यादा कि सर सभी तो सभी बेरोजगारी है? भाई एक चीज सोच के देखो, आपके गांव में इतनी बेरोजगारी है, तो दूसरे गांव में भी डेफिनेटली बेरोजगारी है या नहीं है? हाँ जी। पूरी सिटी में कितनी बेरोजगारी होगी, पूरी स्टेट में कितनी बेरोजगारी होगी, और ऑल इंडिया में कितनी बेरोजगारी होगी फिर? भाई डे बाय डे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो अभी एक चीज मेरे को बताओ, आप ऑनलाइन काम हो कितने लोगों को बिजनेस दिखा सकते हो यार? सोच के देखो आप। मैं फिर भी बोलता हूँ, अगर आप 3 पर्सन को भी गाइडलाइंस दे रहे हो, फिर भी भाई 21,000 की आपने अर्निंग कर ली, क्या कर ली? 21,000 की आपने अर्निंग कर ली भाई। कैसा रहेगा अप्रैल मंथ में आपके अकाउंट में 21,000 रुपीज आए, 20-21 हजार रुपये आए? वो बोलेगा बढ़िया रहेगा सर। ओके, वहां पे आपने पूछना है ओके ये 20-21 हजार रुपये आएंगे, तो फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस 20-21 हजार रुपये का करोगे क्या? वहां से आपको उसकी नीड अच्छे से पता लगेगी भाई। समझ में आया? अगर मान के चलो भाई, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ ना, मान के चलो गोपाल मेरे साथ पर्सन है ना, गोपाल को मैंने बोल दिया कि भाई मान के चलो 20 हजार रुपये आपने पहले महीने कमाए, और आप एटीएम में गए और वहां पे आप 20 हजार रुपये निकलवा के ले आए, 500-500 रुपए के, एक आधी गिड्डी हो जाएगी भाई, हो जाएगी आपके पास। और आप अपने मम्मी या पापा को आप वो दे रहे हो, तो क्या फीलिंग होगी? स्टडी के साथ साथ आपने 20 हजार रुपये अपने घर वालों को दिए पहले महीने, क्या फीलिंग होगी आपके घर वालों की? आपके अंदर कितनी अच्छी खुशी होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है, वो चीजें आपने पर्सन को बतानी है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपने वो चीजें बतानी। क्लियर हुआ है यहाँ तक? हाँ जी। ओके, मोस्टली इतनी सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हो, बाकी तो आप खुद भी क्लियर करते होगे चीजें, है ना, बाकी तो बहुत सारी चीजें आप खुद भी अपनी तरफ से क्लियर करते होगे।
तो ये था डे टू का फॉलोअप। तो यहाँ पे डे टू के फॉलोअप समझ में आया आपको सभी को? हाँ जी। कैसे करना है? ज्यादा से ज्यादा ना प्रैक्टिकल चीजों पे काम करना है आपने। क्या चीज करना है? प्रैक्टिकल चीजों पे, जो रियलिटी है ना इंडिया की, वो चीजें दिखाओ आप आज के टाइम पे। समझ में आया? एजुकेशन सिस्टम की क्या रियलिटी है वो चीजें बताओ आप। अभी आप उसको एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या चीज बता सकते हो? अभी ध्यान से सुनो आप, है ना, क्या चीज बता सकते हो। अभी उसको बताओ कि भाई अभी रिसेंट में यूपीएससी का रिजल्ट आया, क्या आया था? यूपीएससी का रिजल्ट आया था। कितने लोगों ने क्लियर किया था? 900 कुछ लोगों ने क्लियर किया था ना, 950 लोगों ने, है ना। और भाई आप ये भी चीज चेक करना, आप ये भी चीज चीज चेक करना कि भाई लोगों ने प्रिपरेशन, कितने लोगों ने वो फॉर्म दिया था, एग्जाम दिया था यूपीएससी का। भाई 13-14 लाख लोगों ने दिया था। 13-14 लाख लोगों ने। और कितने लोग सिलेक्ट हुए? ओनली सिर्फ 900 लोग, 900। सोच के देखो आप, ओनली सिर्फ 900। भाई इतनी बड़ी पोस्ट के लिए ये इतना कम रिजल्ट है। तो सोच के देखो जो छोटी पोस्ट होती होगी उनके लिए क्या रिजल्ट है आज के टाइम पे। आप उससे पूछो, ठीक है, आप उससे पूछो कि भाई आप मेरे को खुद बताना, 1 साल के अंदर अंदर आपके गांव में कितने लोग जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब। ये क्वेश्चन करना है आपने, प्रैक्टिकल चीजें, कि आपके गांव में कितने लोगों की 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब लगी है, वो बताएगा। सर 3 की 4 की हद मार के इतना ही लगती होगी, राइट। पूरे गांव में कितने घर है भाई? बेरोजगारी और कितने लोग स्टूडेंट हैं? तो आपको क्या लग रहा है, 3-3 4-4 लोगों को अगर हर साल ऐसे जॉब मिलेगी तो क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा पूरे गांव को जॉब मिलने में? हाँ जी भाई, आप मेरे को खुद बताओ, कितना टाइम लग जाएगा पूरे गांव को जॉब मिलने के लिए भाई? और बहुत सारे लोगों को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि एज भी तो चली जाएगी ना। 25 के है तो 28 साल की होगी तो एज चलेगी, फिर तो वो कर ही नहीं पाएगी। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। आगे चले, नेक्स्ट है हमने टॉपिक पे। यहां तक कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो? हाँ जी। अगर यहां तक आपका कोई मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई चीज आपका टॉपिक रह गया हो, ओके, वैसे समझ में आ रहा, मजा आ रहा है? ये तो है नहीं कि ऊपर से चीजें जा रही है। ओके जी, ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए आप, रिलेशन बिल्डिंग, है ना। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग पे अभी बात करते हैं हम, है ना। अभी पर्सन के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, उस चीज को समझना करो। रिलेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा क्या चीज है? ट्रस्ट बिल्ड करना। क्या है? फर्स्ट चीज क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना है आपने। इसके बाद आपने क्या चीज करनी है? रिलेशन बिल्ड में क्या चीज होती है, अगर आप अगले सामने वाले पर्सन को ज्यादा आपने सुनना है, क्या चीज करनी है? ज्यादा आपने सुनना है, बोलना कम है पर्सन के आगे। उससे क्या चीज होती है? उससे वो इंसान अपने मन की वो चीजें बताता है। क्योंकि यार घर में उसकी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते ना, घर में उसको सिर्फ सुनाते हैं, है नहीं है? भाई मैं घर में रहता था ना, मेरे को इतनी सुनाते थे, बहुत ज्यादा। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, है ना। इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारी चीजें सुनाते थे। घर वाले सारा काम करवा लेते, झाड़ू पोछा सारी चीज करवा लेते थे मेरे से, खाना बनाना वगैरह सारी चीज हो जाती थी। पर फिर भी एंड में जाके फिर भी मेरे को सुनाते थे भाई। फिर भी मेरी मम्मी नहीं छोड़ती थी सुनाने के लिए। ठीक है, किया ही क्या, अगर मैं पूरा घर का काम कर देता था ना, फिर भी एक काम नहीं करता था ना, फिर भी नाइट में मेरे को सुनाते सुनाते थे। उस एक काम को, जो 10 काम मैंने सुबह से लेके शाम तक कर दिए ना, वो सारे छोड़ के वो जो एक काम नहीं किया हो ना, उस पे वो पूरा टोंट मारते रहते थे। ठीक है, ऐसे ही क्या चीज है, प्रोस्पेक्ट आपका भी ऐसा ही है, समझ में आया? सेम आपकी कंडीशन का ही होगी। ठीक है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा उसको सुनना है। ठीक है, इसके बाद आपने इमोशनल कनेक्ट, क्या चीज है? इमोशनल कनेक्ट, कनेक्ट आपने करना पर्सन के साथ। अभी इमोशनल कनेक्ट में क्या चीज करनी है? ठीक है, ओनली हमने क्या चीज है, बिजनेस की बातें नहीं करनी, याद रखो। ओनली बिजनेस की बातें नहीं करनी है आपने। ठीक है, इसके बाद आपने बातें क्या चीज करनी है ना, उसमें इमोशनल कनेक्ट में आपने लिखना फैमिली के बारे में बात करनी है, स्ट्रगल को लेके बात करनी है। स्ट्रगल को लेके बात कैसे कर सकते हैं? उसके पापा का स्ट्रगल, समझ में आया?
उसके पापा का स्ट्रगल, पिछले 25-30 साल के उसके पापा का स्ट्रगल, वो चीज। और फिर आपने बात करनी है एंड में उसके ड्रीम्स के, क्या चीज है, ये इमोशनल कनेक्ट में ये चीजें करनी है। उसके बाद आपने बात करनी है उसके ड्रीम्स पे। ठीक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना उसको फील होना चाहिए, यार ये जो इंसान है ये मेरा इंसान है, समझ में आया। ऐसे ही आपके साथ उसकी बॉन्डिंग होना हो जानी चाहिए कि यार जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं ये मेरा इंसान है, समझ में आया। ऐसी बॉन्डिंग आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने मिरर टेक्नोलॉजी है ना, मिलर मिलर लिख लीजिए आप। ठीक है, टेक्निक लिख लीजिए आप, मिलर टेक्निक। उससे क्या चीज होगी, ये मिलर टेक्निक क्या चीज होती है, जिस टोन में सामने वाला पर्सन बात कर रहा है, जिस टोन में सामने वाला पर्सन बात कर रहा उस वे में आपने बात करना, उसी की वाइब में, वाइब मैच कर रही है। बिल्कुल, मिलर टेक्निक, सामने वाले की वाइब के साथ ही आपने उससे बात करनी है। अगर वो इंसान सिंपल है तो सिंपल आपने बात करनी है, अगर इंसान सिंपल वे में बात कर रहा है तो सिंपल वे में आपने बात करनी है। ठीक है, इसके बाद आपने स्टोरी टेलिंग, क्या चीज करनी है, स्टोरी टेलिंग। अभी स्टोरी टेलिंग में पॉइंट क्या चीज आ सकती है, स्टोरी टेलिंग में बात आ सकती है कि भाई जैसे आपकी कंडीशन है ना, मेरी टीम में पिछले महीने एक इंसान सेम ही आपकी कंडीशन का स्टूडेंट था, सेम घर की कंडीशन सेम ही थी, और भाई इस महीने उसने बहुत अच्छा चेक निकाला भाई, पिछले महीने उसने काम स्टार्टअप किया, प्रॉब्लम सेम ही आपकी जैसी प्रॉब्लम थी भाई। ठीक है, सेम प्रॉब्लम थी, पर फिर भी उस इंसान ने काम स्टार्टअप किया। ठीक है, सेम आपकी जैसे ही, और वो आज इंसान बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। कोई हाउस वाइफ है, उसके लिए भी आपने ऐसे यूज करना है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब वाला पर्सन है, सेम आपने यूज करना है। ठीक है, इसके बाद रिलेशन बिल्डिंग में आता है, ऑब्जेक्शन में आपने फाइट नहीं करनी है, क्या चीज है, ऑब्जेक्शन में आपने फाइट नहीं करनी है, इस चीज को याद रखना। कहीं आप लग जाओ फाइट करने उसके साथ, है ना, ऐसा नहीं करना है। अच्छे तरीके से जो ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है उसको आपने अच्छे तरीके से ही आपने क्लियर करना भाई। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आपने रिस्पेक्ट एंड इंपोर्टेंस आपने देनी है, क्या करनी है, रिस्पेक्ट एंड इंपोर्टेंस आपने पर्सन को देनी देनी है। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ है यहाँ तक आपको। हाँ जी, ओके। बहुत सारे लोग थक गए हैं वैसे, है ना, सोच रहे मीटिंग खत्म कब होगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। ओके, आगे चले। इसके बाद मैं आपको लिखवा रहा हूं जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके साथ आपने कैसे रिलेशन बिल्ड करना है ना। अभी एक हाउस वाइफ को है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, हाउस वाइफ के लिए उसको रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फील करवाना है आपने, रिस्पेक्ट एंड वैल्यू फील करवाना आना चाहिए हाउस वाइफ को। क्योंकि जो एक हाउस वाइफ होती है ना, सच बताऊं तो उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है। 90% हाउस वाइफ, सभी को नहीं बोल रहा हूं, 90% हाउस वाइफ को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जो वो डिजर्व करती है। ठीक है, आपने रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, वैसे आप अपने घर घर को कैसे मैनेज कर लेते हो आप घर को कैसे मैनेज करते हो, ये चीजें आपने डिस्कस करनी है। ओके, आप वैसे एक हाउस वाइफ हो ना, आप कैसे इसको मैनेज कर लेते हो फुल टाइम में, है ना, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे मैनेज करते हो, क्या है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे मैनेज करते हो आप अपने घर को, वो बताएगी कि सर ऐसे स्टार्ट होता दिन, है ना, ठीक है, ऐसे एंड हो जाता उसका दिन। ठीक है, और हाउस वाइफ को भी आपने इमोशनल कनेक्ट करना है, क्या करना है, उनको इमोशनल कनेक्ट करना है हाउस वाइफ को भी। उसके बाद उनकी सॉल्यूशन समझना है, क्या चीज करनी है, उनकी सिचुएशन समझनी है आपने, क्या करनी है, उनकी सिचुएशन, उस हाउस वाइफ की क्या सिचुएशन है आज के टाइम पे, वो सिचुएशन आपने समझनी है वहां पे, कि वो किस कंडीशन से गुजर रही है, समझ में आया, कि वो किस कंडीशन से वो गुजर रही है, उसके वो उसके अकॉर्डिंग आपने चीजें एक्सप्लेन करनी है,
या उसके अकॉर्डिंग आपने वापस स्टोरी टेलिंग, आपने मैंने बताया ना फिर से आपको, स्टोरी टेलिंग करनी है भाई। सेम कंडीशन, मेरी टीम में 10 हाउस वाइफ थी जिन्होंने पिछले से पिछले मंथ काम स्टार्टअप किया, सेम कंडीशन थी, और आज वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है। कोई बोल रही है कि मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, समझ में आया, या मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मारते हैं, जो भी चीज उसके प्रॉब्लम्स है, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने डिटेल कलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपने डिटेल कलेक्ट करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उसको प्रॉब्लम्स क्या लाइफ में, ठीक है, उन चीजों के बारे में आपने बताया। अभी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या चीज है, आप लिख लीजिए, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। वो खुद की इनकम अर्न करना चाहती है, क्या चीज है, फर्स्ट पॉइंट है, वो खुद की इनकम अर्न करना चाहती है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, क्या चीज है, या उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, या रिस्पेक्ट कम होना घर में, ये उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या उसकी रिस्पेक्ट कम होना घर में, आप उसको बता सकते हो, ठीक है। अगर वो बोल रही है सर रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो उसको बताओ, रिलेट करो, बिल्कुल भाई, है ना। भाई सच बताऊं, मेरे पड़ोस में भी खुद ऐसी हाउसवाइफ है, ठीक है। भाई मैं एक हाउसवाइफ, आप उसको बताओ, भाई मैं एक हाउसवाइफ की बात बताऊं आपको, कि भाई आप सच बताऊं, आप 100 दिन अच्छा खाना बना लेना, एक दिन मिर्ची तेज कर देना, आपको गालियां ही मिलेगी। आपके हस्बैंड अलग सुनाएगी, आपकी सासू अलग सुनाएगी, और घर वाले सभी अलग सुनाएंगे। रियलिटी है या नहीं है? और एक हाउसवाइफ की और वैल्यू बताऊं, क्या वैल्यू है घर में, अगर घर में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कस चल रहा है ना, अगर आपने बीच में बोल दिया, अगर आपने बीच में डिस्कस कुछ अपनी बात रख दी, तो आपको पता क्या बोलेंगे? जा तो अपना खाना बना ले, जा रसोई में जाके अपना खाना बना ले, बोलेगे नहीं बोलेगे? हाँ जी, ये रियलिटी है, समझ में आया। वो चीजें बताओ आप, ठीक है, आप अपने घर वालों के अकॉर्डिंग भी वो चीजें बता सकते हो, है ना। आपके घर में अगर वो चीजें हुई है, आपने देखी है, पड़ोस में आपने वो चीजें हुई है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है ना, इजी एंड सेफ फील करवाना है पर्सन को, इजी एंड सेल्फ फील, हाउस वाइफ को इजी एंड सेल्फ फील करवाना है आपने, ठीक है। इजी और स्केल फील कैसे करवा सकते हो, उनके डर है स्कैम को लेके, समझ में आया, स्कैम को लेके उनका डर क्लियर करना है। उनके माइंड में दूसरा डर होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगी, राइट, रियलिटी ये, कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाऊंगी। ये दो चीज उनको आपने क्लियर करनी है, ठीक है। इसके बाद फैमिली को लेके बातें करनी है आपने, फैमिली को लेके बातें करनी है, हस्बैंड का और बच्चों के फ्यूचर के बारे में आपने बात करनी है। क्या करनी है? हस्बैंड और बच्चे के फ्यूचर को लेके आपने बात करनी है। अगर ये चीजें आप करोगे ना, अगर ये चीजें आप करोगे, तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी। कोई पॉइंट्स आपका छूटा हो तो आप मेरे से रिपीट करवा सकते हो। एक बारी सभी मैसेज कर दीजिए, टू टाइप कर दो, अगर आपको सारी चीज क्लियर हो जाए, टू टाइप कर दो फटाफट, सभी के मैसेज आने चाहिए यहाँ पे। स्कैम को लेके ना, स्कैम को लेके क्लियर करनी है आपने चीजें, है ना, कि स्कैम क्यों नहीं है। अब इस स्कैम को आप है ना बोल के ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते। आप स्कैम को लेके, आप उसको वीडियो स्टेटस के अकॉर्डिंग आप ज्यादा क्लियर कर पाओ, आप स्टेटस और वीडियो के अकॉर्डिंग। अभी सक्सेस डे हुआ था, कितनी वीडियो थी हाउसवाइफ की, देखी थी आप सभी ने, मैनेजर जो बनी है हाउसवाइफ, कितनी वीडियोस इंस्टाग्राम पे आती है भाई, आप उनको डाउनलोड किया करो, डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव रखा करो, वहां से आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। भाई आपने स्टेटस देखा था आपने? अगर उसने नहीं देखा ना, अगर उस इंसान ने स्टेटस नहीं देखा, तो आप उससे पूछ सकते हो भाई आपने स्टेटस देखा? आपकी जैसी हाउसवाइफ का मैंने स्टेटस लगा रखा है, बात खत्म होने के बाद आपने जरूर देखना है। समझ में आया? सर अच्छे से बात करने के बाद भी कॉल नहीं उठा पाते पर्सन। देखिए मैं आपको चीज बताता हूँ ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती होगी, है ना।
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई हम मैं सारी चीज अच्छी कर सकता हूँ, है ना। कमी हर एक इंसान में होती है, राइट। कहीं ना कहीं कमी होती होगी। और भाई देखिए रेशो तो निकलेगा ही, है ना। अगर आपके पास 4 पर्सन है, हो सकता नेक्स्ट डे 3 ही जाए आपके साथ, क्योंकि सभी को थोड़ी काम करना है ना। सभी थोड़ी वावे काम करेंगे। ये रेशो है, ये रेशो आपकी काम करेगी ही करेगी। ठीक है, डेफिनेटली आपकी काम करेगी। तो उस चीज पे इतना ध्यान नहीं देना, पर हाँ प्रोस्पेक्ट आपने देखिए, अगर आपके साथ पर्सन भाग रहा है ना, वहां पे उन चीजों को आपने चेकआउट करना है। अगर अभी आप बोल रहे हो सर हर एक चीज अच्छे से कर लेते हैं, फिर भी पर्सन भाग जाते हैं। हो सकता है आपके 2 पर्सन भाग जाए, 4 पर्सन भाग जाए, 10 पर्सन भाग रहे हैं। अगर 10 पर्सन भाग रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो फिर आपके अंदर गलती है भाई, रियलिटी है ये। समझ में आया। अभी अपनी रियलिटी कैसे चेक कर सकते हो? पहली चीज तो अपने फॉलोअप की खुद रिकॉर्डिंग सुनो। फॉलोअप की खुद रिकॉर्डिंग सुनो। समझ में आया। अपने सीनियर को आप प्रोवाइड करो रिकॉर्डिंग। वो आपको गलतियां प्रोवाइड करेंगे। वो आपको गलतियां बताएंगे वहां पे, कि भाई ये गलती है आपके अंदर, यहाँ पे आपको ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। काफी बार हमें हमें लगता है भी मैंने सही किया। ये चीज मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था वो काफी बार मेरे को लगता था मैंने सही किया, पर फिर भी मैं अपने सीनियर को रिकॉर्डिंग नहीं भेजता था। समझ में आया। काफी बार पता क्या चीज होती है, कि हमें लगता होता है हमने सही किया है, पर अगर आप वही चीज आप अपने सीनियर को सुनाओगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ वो 10 कमियां निकाल देंगे, वही के वही निकाल देंगे, नहीं निकाल देगी। हाँ जी। तो अभी मेरे को बताओ फिर सही का क्या हुआ। हाँ जी, सही कहा था। ठीक है। आपने अपनी कमियां खुद निकालनी है आपने, ठीक है, फॉलोअप में। आपने अपनी कमी खुद निकालनी है वहां पे, कि मैं इसको क्या और चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी। अगर आपका पर्सन भाग रहा है ना, तो दूसरे पर्सन पे पूरा ध्यान देना है आपने, कि भाई इस पर्सन को नहीं भागने दूंगी, इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करूंगी चीजों को, और अच्छे तरीके से फ्यूचर के बारे में अच्छे से क्लियर करूंगी। ठीक है, ये चीजें आपने बतानी है। ठीक है। बाकी क्लियर हुई यहां तक चीजें? मजा आया वैसे मीटिंग अटेंड करके या नहीं आया? ओके। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी ना। हो सकता है कोई नई चीजें आपने सीखने को मिली होगी। तो आज हमने इन चीजों को अप्लाई करना है, क्या करना है? हमने आज इन चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी और सेकंड चीज है ना, अभी सीनियर अप्रोच है ना। सबसे मेन क्या चीज है, जो सीनियर अप्रोच की ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, भाई उनको अच्छे तरीके से प्रमोट किया करो। ठीक है, क्या चीज है? अच्छे तरीके से प्रमोट किया करो सीनियर अप्रोच को। जितने अच्छे तरीके से आप उनको प्रमोट करोगे, पर्सनों को बिठाओगे, देखिए ट्रेनिंग में हो सकता है वो 4 बातें सीखे, हो सकता है वो 4 बातें सीखे, मगर वो सीखेगा कैसे 4 बातें? जब आप उनको प्रमोट करके बिठाओगे तभी तो सीखेगा। अगर आप उनको बोल रहे हो, आपने कॉल भी नहीं करी और आपने वॉइस मैसेज डाल दिया, भाई हाँ जी आज की मीटिंग के लिए रेडी रहना, मैं लिंक आपको भेज दूंगा टाइम से, क्या लगता है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा? भाई डेफिनेटली आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। जब चीजों को प्रमोट ही नहीं करोगे, चीजों को बताओगे नहीं, तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने चीजों को प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा आपने। समझ में आया। ठीक है, इसके बाद मान के चलो आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट है ना। ठीक है, आप डे 2 का कंप्लीट होने के बाद है ना, आप उनको प्रोडक्ट्स की ज्यादा नॉलेज दो। प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझाओ आप, अच्छे तरीके से। ठीक है। आप वाई न्यूट्रिशन की आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो ना, मॉर्निंग में मुकेश सर की मीटिंग खत्म होने से पहले वाई न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग आप उनको सेंड करो। 30-40 मिनट की, 40 मिनट की एक वीडियो है, वाई न्यूट्रिशन। ठीक है, वो ट्रेनिंग आप उनको अटेंड करवा दो मुकेश सर की मीटिंग से पहले। फिर उस इंसान को ये लगेगा ही नहीं कि हाँ, कि भाई मेरे को प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से बताया दिया जाता है न्यूट्रिशन क्यों यूज करने होते हैं। डेफिनेटली आपका पर्सन प्रोस्पेक्ट आपका स्लॉट होल्ड करेगा। ठीक है, तो हमने इन चीजों पे ध्यान देना है। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर मीटिंग आपको अच्छी लगेगी तो जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन जरूर करना आप सभी। ठीक है। तो बाकी जो चीजें मैंने बताई है उन चीजों को आप डेफिनेटली आप अप्लाई करना, रिजल्ट आएगा आपको। डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो बाकी अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं कभी फिर, और कोई टॉपिक के साथ, न्यू ट्रेनिंग के साथ। ठीक है। तो बाकी गाइस अच्छा लगा आप सभी से मिलके, बाकी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए।